अगर बारिश हो रही है तो दो इंसानों की प्रतिक्रिया अलग हो सकती है। एक व्यक्ति शिकायत करेगा कि कपड़े गीले हो गए, तो दूसरा व्यक्ति उस बारिश में नाचकर आनंद लेगा। बारिश तो वही है, पर नजरिया अलग है। यही जीवन का रहस्य है। परिस्थितियां सबको समान मिलती हैं, लेकिन खुश रहने का चुनाव सबका अलग अलग होता है। कभी यह भी समझो कि दुख केवल तब बढ़ता है जब हम तुलना करने लगते हैं। दूसरों की जिंदगी देखकर हम अपनी खुशी खो देते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं, अपना धर्म करो, दूसरों की नकल मत करो, यानी अपनी राह पर चलो, क्योंकि तुम्हारा जीवन तुम्हारी यात्रा है। अगर तुम किसी और के रास्ते पर चलोगे तो न तो वहां संतोष मिलेगा और न ही आनंद। खुद को खुश रखने का एक और बड़ा साधन है क्षमा। जब तुम किसी के प्रति द्वेष पालकर बैठते हो तो वह बोझ तुम्हें ही भीतर से खाता है, लेकिन जब तुम माफ करना सीख जाते हो तो तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाता है, और हल्का मन ही खुश रह सकता है। यही कारण है कि कृष्ण ने करुणा और दया को सर्वोच्च गुण बताया। यह मत सोचो कि खुशी का अर्थ है हमेशा हंसते रहना। असली खुशी का अर्थ है भीतर की स्थिरता। जैसे समुद्र बाहर से तूफानी दिख सकता है, पर उसकी गहराई हमेशा शांत रहती है, वैसे ही जो व्यक्ति भीतर से स्थिर है, उसकी बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी हों, वह टूटता नहीं। यह स्थिरता साधना से आती है, आत्मचिंतन से आती है। याद रखो, जीवन की खूबसूरती तभी महसूस होती है जब तुम अपने वर्तमान को अपनाते हो। अगर तुम अतीत में अटके रहे या भविष्य की चिंता में डूबे रहे तो वर्तमान का आनंद खो दोगे, और वर्तमान ही असली खजाना है। कृष्ण यही सिखाते हैं, क्षण को जियो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही